बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का भी एक अधिकार नहीं है। ऐसा कहना धीरू भाई अंबानी का, जिन्होंने एक साधारण परिवार से दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक होने का संघर्ष भरा रास्ता तय किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि धीरू भाई अंबानी का वास्तविक नाम धीरजलाल हीरालाल अंबानी है। उन्होंने 1966 में रिलायंस की स्थापना की, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब धीरू भाई अंबानी 300 वेतन से काम किया करते थे। लेकिन जब उन्होंने दुनिया से अलविदा कहा तब उनकी कुल संपत्ति 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी ने जिस मेहनत, ईमानदारी और लगन से सफलता हासिल की, उसी वजह से हमारे देश के सभी युवा प्रेरणा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको धीरू भाई अंबानी की सक्सेस स्टोरी बता देते हैं। सच में धीरू भाई अंबानी की सफलता की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक। यकीन मानिए, आपको इस सफलता की कहानी जानकर कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगी। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के एक छोटे से गांव में जन्म लिए धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म धीरू भाई अंबानी के पिता का नाम हीराचंद्र गोवर्धन भाई अंबानी था, जो कि एक शिक्षक थे, और माता का नाम जमुना बहन था, जो कि एक गृहिणी थी। धीरू भाई अंबानी के 4 भाई बहन थे। इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना अध्यापक गोवर्धन भाई के लिए सरल काम नहीं था, और उनका एक ऐसा समय आया कि आर्थिक परेशानियों के कारण धीरू भाई को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी और उनकी स्कूल की शिक्षा भी अधूरी रह गई। पढ़ाई छोड़ने के बाद पिता की मदद के लिए धीरू भाई ने अपने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। हर सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छिपी होती हैं। धीरू भाई अंबानी पर यह बात एकदम सटीक उतरती है। पढ़ाई छोड़ने के बाद सबसे पहले धीरू भाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं। उन्होंने दिमाग लगाया कि गांव के एक नज़दीक की स्थिति धार्मिक पर्यटन स्थल में पकौड़े बेचने का काम शुरू किया। यह काम पूरी तरह से वहां आने वाले टूरिस्ट पर निर्भर करता था, जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, लेकिन बाकी समय कोई खास नहीं चलता था। धीरू भाई ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस में मिली 2 असफलताओं के बाद धीरू भाई अंबानी ने पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी, जिसे धीरू भाई अंबानी ने मान लिया। धीरू भाई अंबानी ने नौकरी की। धीरू भाई अंबानी के बड़े भाई उन दिनों यमन नौकरी करते थे। उनकी मदद से धीरू भाई को यमन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम किया और महज 2 सालों में अपनी योग्यता की वजह से मैनेजर के पद तक पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन नौकरी कम और बिजनेस करने में ज़्यादा लगता था। हर एक संभावना पर विचार किया और धीरू भाई अंबानी हर समय बस यही सोचते रहे कि वह किस तरह एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं धीरू भाई अंबानी की बिजनेस के प्रति जुनून। 2 छोटी घटनाएं बिजनेस के प्रति उनके जुनून को बयां करती हैं। यहाँ दोनों घटनाएं उस समय की हैं जब धीरू भाई अंबानी स्मेल कंपनी में नौकरी करते थे। वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरू भाई अंबानी के पास ही एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे। यहाँ चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। धीरू भाई अंबानी से जब यह पूछा गया तो उन्होंने बताया कि महंगी चाय इसलिए पीते हैं क्योंकि होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। मैं उन्हें ही सुनने जाता हूं ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। धीरू भाई ने अपने तरीके से ही बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली। यह पहली घटना है जो बिजनेस के प्रति धीरू भाई अंबानी को जुनून दर्शाती है। दोस्तों, दूसरी घटना, उन दिनों यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन। धीरू भाई अंबानी को एहसास हुआ कि इन दिनों चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज़्यादा है और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करना शुरू कर दी। यमन की सरकार को जब इस बात का पता चला तब तक धीरू भाई अंबानी मोटा मुनाफा कमा चुके थे। यह दोनों घटनाएं इशारा करती हैं कि धीरू भाई के पास एक सफल बिजनेसमैन बनने का सारे गुण मौजूद हो चुके थे। धीरू भाई अंबानी भारत वापस लौट आए। यमन में धीरू भाई अंबानी का अच्छा खासा समय बीत रहा था। वहां आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा। इस परेशानी के आलम में धीरू भाई अंबानी ने भारत लौटने का फैसला लिया और वापस लौट आए। धीरू भाई अंबानी को बिजनेस शुरू करने का आइडिया। भारत लौटने के बाद धीरू भाई अंबानी ने कोई दूसरी नौकरी करने की जगह बिजनेस करने का सोचा। धीरू भाई अंबानी बाजार के
बारे में बखूबी जानने लगे थे और उन्हें समझ आ गया था कि भारत की पॉलिएस्टर की मांग सबसे ज़्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की, जिसके बाद बिजनेस का आइडिया उन्हें यहीं से आया। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए धीरूभाई अंबानी के पास पैसों की ज़रूरत थी। धीरूभाई के पास निवेश करने के लिए बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने मामा के साथ मसालों और शक्कर के व्यापार की शुरुआत किया और यहीं से रिलायंस की नींव पड़ी, जिससे भारत के मसाले विदेशों में और विदेश का पॉलिएस्टर भारत में बेचने की शुरुआत की। इसके बाद रिलायंस के सूत के कारोबार में प्रवेश किया और यहाँ भी सफलता ने धीरूभाई अंबानी के कदम चूमे। जल्द ही बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के कार्यकर्ता बन गए। यह बिजनेस बहुत ही जोखिम से भरा हुआ था और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं थे, इसलिए जल्दी दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, जिससे रिलायंस कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस की स्थापना की। अब दोस्तों स्थापना के बारे में आगे बढ़ते हैं। धीरूभाई अंबानी को धीरे धीरे कपड़ों के व्यापार की भी अच्छी खासी समझ हो गई थी। उसके बाद धीरूभाई अंबानी 1966 में अहमदाबाद के नरोड़ा में एक कपड़ा मिल की स्थापना की, जहां एक कपड़ा बनाने का पॉलिएस्टर के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। धीरूभाई अंबानी ने इस कपड़ों के व्यापार के ब्रांड का नाम बिमल ब्रांड रखा। दरअसल बिमल धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई के बेटे का नाम था और उन्हीं के नाम पर कपड़ों का व्यापार का नाम रख दिया गया। उसके बाद इस ब्रांड को पूरे भारत में प्रचार और प्रसार किया गया और धीरे धीरे बिमल ब्रांड के कपड़े भारत में शहर से लेकर छोटे छोटे गांव तक मशहूर हो गए। और फिर क्या था, उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। रिलायंस इंडस्ट्री अच्छी खासी चल रही थी और इसी बीच धीरूभाई अंबानी की शादी कोकिलाबेन से हुई, जिनके 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी और 2 बेटियां दीप्ति और नैना हुई। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री का विस्तार किया। उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सोचा, इसलिए उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में किया, जिनमें से मुख्य रूप से पेट्रोलियम, दूरसंचार, ऊर्जा, बिजली, फुटकर कपड़ा आदि शामिल हैं। और उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। धीरूभाई अंबानी पर कई सारे आरोप भी लगे। दोस्तों इस बात में कोई भी शक नहीं है कि धीरूभाई अंबानी ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत की, लेकिन इसी बीच उन्होंने कई सारी आलोचनाओं को भी झेला। धीरूभाई अंबानी पर सरकार के नीतियों को बदलने के भी आरोप लगे। यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि धीरूभाई अंबानी ने अपने कंपटीटर को भी सरकारी नीतियों के सहारे मात दी। लेकिन लोग क्या कहते, धीरूभाई अंबानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वे लगातार सफलता हासिल करते गए। धीरूभाई अंबानी सफल बिजनेसमैन की कैटेगरी में आज भी पूजनीय हैं। धीरूभाई अंबानी को 24 जून 2002 को हार्ट अटैक आने की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया। उसके बाद उन्हें तबीयत लगातार खराब हो गई और 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी ने अंतिम सांस ली। लेकिन उनके स्वभाव और नम्रता की वजह से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। धीरूभाई तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चला गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। दोस्तों धीरूभाई अंबानी की स्ट्रगल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।